से. So you must try those, and if possible, send me the answers. Okay, sir. Today we'll start with one of the most difficult reactions of 12th. It is the second most important reaction, but to execute it properly, you need to be very alert. भूल जाता है ये reaction. थोड़ा सा मुश्किल reaction है आज की class में. This is one of the toughest class of organic which we are going to study today. Akshit, you messaged me. You had some doubts. सर वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन कराया था आपने पिछली क्लास में, सर पूछ रहा था उसमें उसके रिगार्डिंग. अक्षित एक काम करे, मुझे ना कई बार तेरा मैसेजेस समझ नहीं आते जब तू डाउट पूछता है, हाँ? तो तू एक काम किया कर. तो जब भी डाउट हो, इस क्लास के बाद मेरी कोई क्लास नहीं होती, तो feel free to ask me when the class ends. You just feel free to ask me any questions. कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो, you can ask me. ठीक है? तो आज जो तेरा डाउट है, क्लास के बाद तू रुक जाइयो, मैं तेरा डाउट क्लियर कर दूंगा. ठीक है? ओके सर. And this is a standing instruction for all of you. In case you have any personal doubts or you want to, कोई भी क्वेश्चन है तुम्हें नहीं क्लियर हो रहा, स्कूल में पढ़ रहे हो नहीं समझ आ रहा, तो क्लास के बाद वेट कर लिया करो, अपना डाउट क्लियर कर लिया मेरे से. ठीक है? तो अब सबके पास बुकलेट है या कोई है भी बुकलेट नहीं मिला जिसको? कैन यू रेज योर हैंड जिनके पास बुकलेट नहीं है? गायत्री, यू हैव टू कम टू द इंस्टीट्यूट टू कलेक्ट इट. कृष्णा, आई थिंक तेरा बुकलेट भेज दिया था हमने. Yes, sir, I'll get it. You'll get it. Okay. Anushka, you have to come to the institute. Yes, sir. हाँ, ठीक है. बाकियों को मिल गया? सबको है बुकलेट सबके पास? यस सर. Yes. ओके. यस सर. तो बुकलेट नहीं भी है तो नो इश्यूज. जिनके पास बुकलेट है, इट विल बी बेटर. जस्ट ओपन पेज नंबर 19, 1919. स्क्रीन शेयर हो रहा? Yes. अब तुम में से सबने लास्ट क्लास किया था, क्लास 4 था जो टेस्ट रिएक्शन वाला, वो किया हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, अगर किसी ने नहीं किया तो आई जस्ट टेक अ मिनट एंड एक्सप्लेन यू. और वंस within next 3-4 days, once the app is there, you will have the access to all the chapters of the first term. तो जिसको सॉलिड वगैरह स्कूल में करा रहे हैं, अभी करना है, you will get the access to all the videos. You don't have to worry about that. बाकी ऐसा है कि I had told you in last class that for this batch there were first 4 as trial classes. तो तुम सबका फिर फी का इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, क्योंकि तुम में से कुछ लोग दूर रहते हो. तो I will send you the details. You can pay online also. I will just share those details with you. ठीक है? तो let's start with today's class. जैसे C डबल बॉन्ड O को क्या बुलाते हैं? Ketone. कार्बोनाइल. अगर ये C डबल बॉन्ड O कॉर्नर पे लगाओ, दैट मीन्स अगर कुछ ऐसे है तो क्या बन जाता है? एल्डिहाइड. एल्डिहाइड. अगर बीच में लगाओ तो क्या बन जाता है? कीटोन. just give me a second, just a second. देखो, अब ये हमने लास्ट क्लास कर लिया था. दिस इज एन एल्डिहाइड, दिस इज अ कीटो. फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को इमीडिएट नेबर जो उसका होता है, दैट इज कॉल्ड अल्फा. सपोज मैं ये लिख रहा हूं,
CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH लिखा मैंने, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप ये है एल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसका इमीडिएट नेबर कार्बन कौन सा है, इमीडिएट नेक्स्ट नेबर कौन सा है इसका? CH2. इसका नाम अल्फा होता है, उसके नेक्स्ट का नाम बीटा होता है, उसके नेक्स्ट का नाम गामा होता है, उसके नेक्स्ट का नाम डेल्टा होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो ये है कि फंक्शनल ग्रुप वाले को गिनते हैं, फंक्शनल ग्रुप वाला अल्फा नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा होता है। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? ये क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. फंक्शनल ग्रुप के नेबरिंग कार्बन को अल्फा बोलते हैं। तो इसमें अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस वक्त? 2। 2. तो इट हैज 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। अब इसकी जगह सपोज मैंने इथेनॉल लिया, इथेनॉल ये है, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इन इथेनॉल? 3. 3। ये अल्फा हाइड्रोजन। मैंने मिथेनॉल लिया, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इन मिथेनॉल? 1. 1. 0। and you're stupid if you're answering this. दोबारा सुनो ध्यान से पूरी क्लास अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगाओ उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई कार्बन ही नहीं है, तो इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन का सवाल ही नहीं उठता। समझ आ रहा पॉइंट? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आज की क्लास में हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड एल्डोल। 12th क्लास का सबसे मुश्किल रिएक्शन है ये एल्डोल। के नाम के अंदर ALD स्टैंड्स फॉर एन एल्डिहाइड, OL स्टैंड्स फॉर एन अल्कोहल। इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्डिहाइड भी होगा और अल्कोहल भी होगा, और इसका पूरा नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। अब जिन्होंने 11th ढंग से नहीं किया है ध्यान से सुनना मेरी बात। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक चीज हटे और दूसरी आ जाए, ये हटा और इसकी जगह सपोज ये आया और ये गया, when you replace something those reactions are called substitution। अगर डबल बॉन्ड में तुम ऐड कुछ कर दो तो एडिशन, जैसे मार्कोनिकॉफ एडिशन पढ़ा था तुमने, ऐसे ही मॉलिक्यूल में से कुछ निकाल दो तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। तो अलग अलग तरह के रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है when similar kind of molecules join together, those reactions are called condensation. Aldol is an example of condensation. This reaction, aldol condensation, is shown by carbonyl compounds, which means aldehydes and ketones, which have alpha hydrogen. The only condition is they should have alpha hydrogen, and this reaction takes place in presence of a dilute base. ये दो चीजें याद रखनी है aldol के बारे में। aldol condensation सिर्फ उस एल्डिहाइड कीटो में होगा जिसमें क्या प्रेजेंट हो? अल्फा हाइड्रोजन, और किसकी प्रेजेंस में होगा? डाइल्यूट बेस। इसको नोट कर लो। अब ये बताओ, ये पहला वाला ये ब्यूटेनल, इसमें एल्डोल होगा कि नहीं होगा? यस या नो? क्या आंसर है? Yes. इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? Yes. Yes, sir. होगा, मैं टिक कर रहा हूँ, होगा इसमें एल्डोल। इसमें एल्डोल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। मिथेनल, सबसे छोटा एल्डिहाइड होता है मिथेनल, ये मिथेनल है। मिथेनल में एल्डोल होगा या नहीं होगा? No, sir. No, sir. जैसे मैंने लिखा है टिक टिक क्रॉस, ऐसे लगा लो, ठीक है। सिर्फ 12th के CBSE में 2 मॉलिक्यूल हैं जिसमें एल्डोल नहीं होगा, एल्डिहाइड या कीटो में 2। दूसरा है बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक H लगा होता है। वी ऑल नो दिस, ईच कार्बन इज अटैच्ड टू अ सिंगल हाइड्रोजन। ये कार्बन से H गया और इस पे CHO आ गया, दिस इज बेंजेल्डिहाइड, दिस इज बेंजेल्डिहाइड। नाउ हियर मी वेरी क्लियरली, ये कार्बन जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, दिस विल बी योर अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला। इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, इसके चारों बॉन्ड मुझे नजर आ रहे हैं, लेफ्ट पे कार्बन है, राइट पे कार्बन है, ऊपर कार्बन है, और बीच में डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
नो अल्फा हाइड्रोजन, तो बेंजेल्डिहाइड में भी एल्डोल नहीं होगा। आपको समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। मिथेनल बताओ एल्डोल कंडेंसेशन क्यों नहीं देता है? कैन यू टेल मी द आंसर? Sir, no alpha hydrogen. Because no alpha hydrogen. Methanol does not undergo aldol condensation due to absence of alpha hydrogen. Alpha hydrogen. ये सबको समझ आ रहा है? क्लियर है ये पॉइंट? Yes. ओके। अब एल्डिहाइड कॉर्नर पे होता है। इमेजिन करो ये लाइन में घर बने हुए हैं, जिसका घर कॉर्नर पे होगा, ये घर है जिसका, उसके कितने नेबर होंगे? जिसका घर लाइन के कॉर्नर पे होता है उसके कितने नेबर होते हैं? One. 1। और जिसका घर लाइन के बीच में होता है उसके कितने इमीडिएट पड़ोसी होंगे? 2। Two. तो मुझे बताओ, ये कीटो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितने अल्फा हाइड्रोजन? Six. ये भी अल्फा है, इसको नॉर्मली अल्फा डैश लिख देते हैं। 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये जो मैंने अल्फा हाइड्रोजन वाले लिखे हैं ना, जो क्रॉस लगाया या टिक लगाया, कोई भी एक दो नोट कर लो, तुम्हें याद है, ये दोनों जरूर नोट कर लेना। मिथेनल और बेंजेल्डिहाइड में एल्डोल नहीं होगा बिकॉज दे डोंट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो अल्फा कार्बन पे लगा हो। अल्फा कार्बन वो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप का इमीडिएट नेबर होता है। यहां तक समझ आ रहा है सबको? यस नो? Yes, sir. Yes. देखो, इसमें हमें सिर्फ ये पता है कि एल्डोल कौन देता है, और एल्डोल रिएक्शन डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होता है। तो CH3 CHO, if I take ethanol, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। Three. अगर मैं डाइल्यूट बेस डाल दूं, डाइल्यूट NaOH डाल दूं, दिस विल शो एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें होगा। तो एल्डोल का प्रोडक्ट कैसे बनाना है उसका एक स्पेसिफिक तरीका है जो आपको सीखना है। दैट्स व्हाई दिस इज द डिफिकल्ट रिएक्शन। जैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक रिएक्शन सिखाया था, कपलिंग। Yes, sir. इन दैट आई टोल्ड यू दैट जो बेंजीन का रिंग है उसको वर्टिकली नहीं बनाना, हॉरिजॉन्टली बनाना है। तुम्हें कंसेप्ट समझ आया था वो? ठीक है। Yes. वंस यू ड्रॉ इट हॉरिजॉन्टली यू कैन नॉट गो रॉन्ग इन दैट। अपने आप आंसर ठीक आता है। ऐसे ही एल्डोल को करने का एक स्पेसिफिक तरीका है जो मैं सिखा रहा हूँ। पहले उस पर वर्क करना, पहले उसको प्रैक्टिस करना, एंड देन यू कैन कम अप विद योर न्यू शॉर्टकट्स एंड ऑल दैट, बट तुमने शुरू में ऐसे करना है। कंडेंसेशन का मतलब होता है सिमिलर तरह के, सिमिलर फैमिली के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं। इथेनॉल 2 बार बनाऊंगा मैं, दोनों को आपस में जोड़ूंगा। उसको बनाने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले इथेनॉल को तुम नॉर्मल बनाओ, पहले वाले को। ये इथेनॉल बनाया मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या लगा हुआ है साथ में? H। तो H मैं यहाँ बना देता हूँ, तुम राइट पे बनाना चाहते हो राइट पे बना लो। क्लियर C डबल बॉन्ड O नजर आया से, ये इथेनॉल बनाया मैंने। अब दूसरी बार मैं जब इथेनॉल बनाऊंगा तो मैं उसका एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर रखूंगा, एक अल्फा हाइड्रोजन H। ये मैंने एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर कर दिया है। साथ में क्या लगा हुआ है इसके? एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर कर दिया है, साथ में क्या लगा हुआ है? CH2। CH2. और उसके आगे क्या लगा हुआ है? C double bond OH. CHO। पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं। तुम्हें ये समझ आना चाहिए ये भी इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? OH. Dilute डाइल्यूट and NaOH, डाइल्यूट कोई भी बेस हो, KOH कुछ भी लिख दो।
ये जो तरीका है लिखने का, पहले वाले को नॉर्मल लिखना है ताकि उसका सी डबल बॉन्ड हो तुम्हें क्लियरली विजिबल हो, दूसरे वाले को ऐसे लिखना है कि उसका एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर लिखना है. इफ यू आर एबल टू राइट लाइक दिस, ऑटोमेटिकली गेट द करेक्ट आंसर. तो another thing which you may know is that carbon is less electronegative than oxygen. तो इसमें पोलैरिटी होगी इस बॉन्ड में, सी डबल बॉन्ड पोलर होता है, इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होगा. अब रिएक्शन कैसे करना है, जो हिट है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन अटैक कर रहा है, इसको इस O के साथ जोड़ दो हाइड्रोजन को, और इस कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ दो, डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएगा पूरा जाके. तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखो. अब CH3 CH3 C, ये डबल का सिंगल हो गया, इसके साथ एक H लगा हुआ, इस O के साथ क्या आके जुड़ जाएगा, H. CH2 CHO. आया समझ, देखो. Yes. ठीक है. अब एल्डोल का प्रोडक्ट फिक्स्ड है केमिस्ट्री में, फिक्स्ड. इट कैन नॉट बी एनी अदर प्रोडक्ट. एल्डोल का प्रोडक्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी. ये एल्डिहाइड है, इसके साथ वाला कार्बन ये अल्फा है. नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, बीटा. Beta. बीटा पे क्या लगा हुआ है, OH. OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं जब अल्कोहल को प्रेफर नहीं करते, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आ जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. या कीटोन होगा तो कीटोन आ जाएगा. रिएक्शन का नाम ही है एल्डोल, एल्डिहाइड भी होगा साथ में अल्कोहल भी होगा. देखो इसमें जो प्रोडक्ट बना उसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, पर अल्कोहल हमेशा बीटा पे ही लगा होगा. अगर गामा पे लगा तुमने गलती की होगी. एल्डोल का प्रोडक्ट फिक्स्ड है केमिस्ट्री में, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. अब मैंने एक बार बनाया है इथेनॉल का एल्डोल प्रोडक्ट, मैं एक और बना रहा हूं, थर्ड तुम बनाओगे. ठीक है, दोबारा कर रहा हूं मैं, बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. आप CH3 CH3 CH2 CHO, क्या नाम है इसका, बोलो. Propanol. प्रोपेनल. Propanol. कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2. 2. मैंने डाइल्यूट बेस डाल दिया, होगा एल्डोल. यस, Yes. एल्डोल होगा. पहले वाले प्रोपेनल को पहली बार जब लिख रहे हो तो उसको नॉर्मल लिखो, और ऐसे लिखो कि सी डबल बॉन्ड हो तुम्हें क्लियरली नजर आए. CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो H. पहला वाला क्लियर है, प्रोपेनल लिखा. Yes, sir. दूसरी बार किसको बाहर लिखना है, H. किसको, अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन. अब तुम बताओ इसमें कहाँ है अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो. ये है ना, ये वाला जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. ठीक है, इसको बाहर लिखना है, तो मैंने इसका H लिख दिया. H. बच्चे क्या करते हैं, कोने वाला लिख देते हैं. कोने वाला नहीं होता, अल्फा होता है. अल्फा ये है, कॉर्नर वाला तो बीटा है. इसका H लिखा है, इसके साथ और क्या लगा हुआ है, CH. तुम्हें समझ आ रहा है मैं इसको लिख रहा हूँ, Yes, sir. H बाहर Yes. लिख दिया, साथ में CH लिख दिया. ठीक है, अब इसके साथ और क्या लगा हुआ है, इसके राइट पे क्या लगा हुआ है, CHO. और क्या लगा हुआ है नीचे, CH3. CH3. वो ब्रांचिंग अपने आप क्रिएट हो जाएगा. तुमने सिर्फ दिमाग में एक चीज रखनी है, और ये रिएक्शन ये नहीं होगा बोर्ड का पेपर और ये रिएक्शन ना आए. एल्डोल सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरे 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कन्वर्जन में बड़ा यूज होगा. इसमें क्या हो रहा है, तुम्हें मैंने सिखाया था एक कार्बन कैसे बढ़ता है KCN में. इसमें सीधा कार्बन डबल हो जाएंगे, दोनों जुड़ गए, डबल हो गया सीधा. तुम जितने मर्जी कार्बन बढ़ा सकते हो. अब प्रोडक्ट क्या है, ध्यान से देखो. इस H को यहां हिट करना है O पे, और इसके साथ जो C लगा हुआ है उसको यहां हिट करना है, और यहाँ पे एरो के ऊपर हम क्या लिख रहे हैं, डाइल्यूट NaOH या KOH. अब मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ CH3 CH2 C OH. समझ आ रहा है इसके ऊपर OH, Yes, sir. इसके नीचे क्या है अब H. क्या जोड़ूं इसके साथ, बोलो.
CH, इसके आगे क्या लगा हुआ है? CH, और इसके नीचे क्या लगा हुआ है? CH3. एल्डोल का प्रोडक्ट फिक्स्ड है, OH हमेशा बीटा पे आएगा। ध्यान से देखो, अब ये एल्डिहाइड है, कौन सा कार्बन है ये? अल्फा। Alpha. ये कौन सा है? Beta. आ रहा है बीटा पे OH। Yes, sir. Yes. बोर्ड एग्जाम है, वहां एल्डोल है, चेक करो बीटा पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बीटा पे नहीं आ रहा तुमने गलत किया है, कंसेप्ट गलत नहीं हो सकता। एल्डोल का प्रोडक्ट बीटा पे ही OH आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली आई विल शेयर दिस शीट विद यू, तुम इसको नोट करना है तो कर लो। मैं जब क्वेश्चन दे रहा हूं, अब तुमने दो चीजें चेक करनी है, वेदर यू गॉट द करेक्ट प्रोडक्ट और नॉट। प्रोपेनल है, प्रोपेनल का एल्डोल कर रहे हो। प्रोपेनल में कितने कार्बन है? 3। 3 का डबल कितना होता है? 6। फाइनल प्रोडक्ट में 6 कार्बन होने चाहिए। गिनो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और बीटा पे OH लगा हुआ है। अगर दोनों कंडीशन तुमने ठीक की है, बीटा पे OH और नंबर ऑफ कार्बन मैच हो रहा है, तुमने ठीक किया होगा। अब तुम लोगों ने जो सॉल्व करना है, तुम इसका एल्डोल प्रोडक्ट बनाओगे अपने आप। आई विल गिव यू 2 minutes टू मेक इट। यू हैव विद यू ब्यूटेनल। बिल्कुल पेशेंटली, कोई जल्दी नहीं है। एक बार अगर ठीक बना लोगे, भूलोगे नहीं फिर। ब्यूटेनल का एल्डोल प्रोडक्ट बनाओ और मेरे साथ फिर अपना आंसर मैच करो। शुरू हो जाओ। हो रहा है कुछ? बना रहे हो? नहीं ऐसे बैठे हो? Yes. Yes, sir. ऑल ऑफ यू आर ट्राइंग? Yes, sir. किसी का बना है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So can you try and write the IUPAC name of the product? दिमाग लगाओ, अगर लिखा जाता है IUPAC नेम तो लिखो, भेजो मुझे चैट में। एंजल, तुम्हें आवाज आ रही है? Yes, sir. एंजल, आई एम सॉरी, एक्चुअली 3 एंजल पढ़ती हैं यहाँ पे। तुम्हारा क्या सरनेम है? Sir, Angel Yadav. Okay, okay, okay. Next time you put in your surname also, huh? So that I know who's not there. Okay, sir. तो एंजल, कल तुम्हारे भी डाउट्स थे, तुम भी क्लास के बाद डाउट क्लियर कर लेना अपने, ठीक है? I'll just tell Okay, you. sir. देखो, अब मैं बिल्कुल स्लोली बना रहा हूं। अगर अभी भी समझ नहीं आया, तुम स्क्रीन पे देखो, आएगा समझ। और तुमने मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है, दिमाग लगाना है मैं क्या कर रहा हूं। पहले एल्डिहाइड को नॉर्मल लिखना है। नॉर्मल लिखने का क्या मतलब निकलता है? उसको सीधे का सीधा जैसे लिखना है ऐसे लिख दो, ठीक है? तो ये देखो, पहले एक बार मैं नॉर्मल लिख रहा हूं। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये समझ आ गया आप लोगों को? पहला वाला क्लियर है? Yes, sir. सेकेंड टाइम जब मैं उसको लिखूंगा तो मैं किसको बाहर लिखूंगा? एक किस हाइड्रोजन को बाहर लिखूंगा? अल्फा। Alpha. अल्फा इसमें ये है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये समझ आ रहा है तुम्हें? ये वाला अल्फा है। Yes, Yes, sir. yes, sir. तो मैंने इसका H लिखा, इसके साथ और क्या लगा हुआ है? CH। CH. CH. और क्या लगा हुआ है?
CH2। CH2 नीचे क्या लिख दूंगा मैं? CH2 C2H5 ऐसे मैंने पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब तुम उसको हिट कर दो, सिर्फ अटैक अल्फा हाइड्रोजन कर रहा है ये यहाँ, ये यहाँ। This should be your answer. You can match your answer. CH3, CH2, CH2, CH, ऊपर क्या आ जाएगा? CH, CHO, CH2, CH3। ये आया है समझ? Yes. अब तुम्हारा OH किस पे लगा होना चाहिए? बीटा। ये देखो, ये अल्फा है और ये बीटा है। 4 और 4 8 कार्बन होने चाहिए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो वी आर मैचिंग द नंबर ऑफ कार्बन ऑल्सो, सेम आ रहे हैं। इसका आईयूपैक नेम आई जस्ट राइट इट। अगर नहीं भी आता, कल क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास है, कल रात को बताया था आपको। Yes, sir. Yes, sir. आईयूपैक नेम की क्लासेस सेम टाइम 10 पे है। आई विल सेंड यू द इनवाइट। तो इसमें योर नेम विल बी 2 ethyl 3 hydroxy hexane al should be the IUPAC name। समझ आया आप लोगों को? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब एल्डोल की क्या कंडीशन है? एल्डोल रिएक्शन किस में होता है? एल्डिहाइड कीटोन कंटेनिंग Alpha hydrogen. in presence of a Base. dilute can you tell me which ones don't give the reaction? Which ones today we studied? Methanol and benzaldehyde. Benzaldehyde, methanol and benzaldehyde, and it has come in board exam as an important question है कि methanol aldol क्यों नहीं देता? तुमने वहां लिखना है because of absence of alpha hydrogen। That's your complete answer। अब थोड़ा दिमाग लगाना, आप बिल्कुल ध्यान से सोचना। एल्डोल के रिएक्शन में जो इतने अभी तक हमने किए हैं, हमने टेस्ट ट्यूब में एक एल्डिहाइड डाला, इसमें अल्फा हाइड्रोजन था और साथ में NaOH डाला। अब हम क्या कर रहे हैं? हम टेस्ट ट्यूब में 2 एल्डिहाइड डाल रहे हैं। वी टेक CH3 CHO, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? 3। Yes, sir. एंड वी टेक प्रोपेनल, कितने अल्फा हाइड्रोजन है प्रोपेनल में? कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। Two. इथेनॉल लिया मैंने, ध्यान से समझना, ये मुश्किल हो रहा है यहां से। अब ये प्रोपेनल है, मैंने दोनों को इकट्ठा टेस्ट ट्यूब में डाला और साथ में डाइल्यूट NaOH डाल दिया। कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए? कैन यू गेस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैन विच विल फॉर्म? Sir, 1. 3. 1. 1 तो इथेनॉल ही खुद 1 प्रोडक्ट बना रहा था, प्रोपेनल डालने का फायदा क्या होगा? Sir, 2. 3. और दिमाग लगाओ। तो मैंने क्लास में कई बार समझाता हूँ कि आंसर स्पाइनल कॉर्ड से नहीं आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव आंसर नहीं होना चाहिए। साइंस पढ़ रहे हो, ब्रेन में लेके जाओ, प्रोसेस करो इन्फॉर्मेशन को, सोचो क्या हो रहा है। पहले वाले को हम नॉर्मल लिख रहे हैं, पहले वाले को नॉर्मल लिख रहे हैं। दूसरे वाले का क्या बाहर लिख रहे हैं हम? अल्फा हाइड्रोजन। अटैक कौन कर रहा है? अल्फा हाइड्रोजन। अब सोचो कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए? दिमाग लगाओ। एनीबॉडी? अब बोलो। 1. 1 प्रोडक्ट। ओके, द फर्स्ट आंसर यू कैन गिव। वो तो इथेनॉल ही दे रहा था NaOH के साथ 1 प्रोडक्ट, तो प्रोपेनल डालने का फायदा क्या होगा अगर 1 प्रोडक्ट बनेगा? तो सेंस नहीं है उसका। 3 products. अब ध्यान दो इधर, बिल्कुल आराम से समझना। अब इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं। इथेनॉल के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो दूसरे इथेनॉल के साथ जुड़ेगा, एक प्रोडक्ट हमारा बनेगा AA। ये AA बना हुआ है यहाँ पे, ये मैंने बनाया है क्लास में, ये AA, ये रहा। प्रोपेनल प्रोपेनल के साथ जुड़ेगा, BB भी बनेगा। 2 प्रोडक्ट तो यही आ गए। अब इसका अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान से समझो, इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा,
तो इसको मैं पहले लिखूंगा, इथेनॉल को, प्रोपेनॉल को बाद में लिखूंगा, तो एक प्रोडक्ट बनेगा मेरा AB। अब इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो इसमें मैं प्रोपेनॉल को पहले लिखूंगा, इथेनॉल को बाद में लिखूंगा, तो मेरा एक प्रोडक्ट बनेगा BA। आ रहा है समझ? Yes, sir. बेटा केमिस्ट्री की टेस्ट ट्यूब में जब कोई तुम चीज डालते हो तो एक मॉलिक्यूल थोड़ा डालोगे, मोल्स में चीजें होती हैं, देयर आर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। So when you have both the aldehyde or ketones possessing alpha hydrogen and you add dilute base to it, you will end up with 4 products. This reaction is called cross aldol. Cross aldol में 4 प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं समझने की कोशिश करो। इथेनॉल अपने साथ प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसका नाम क्या रख दिया हमने? AA। प्रोपेनॉल अपने साथ प्रोडक्ट बनाएगा, उसका नाम क्या रख दिया? BB। अब प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन इथेनॉल पे अटैक करेगा, AB। इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन प्रोपेनॉल पे अटैक करेगा, BA। समझ आ रहे हैं 4 प्रोडक्ट? यस नो? Yes, थोड़ा सा sir. मुश्किल है, मैं तुम्हें पहले ही कहा था आज की क्लास थोड़ी सी मुश्किल है, ऑर्डिनरी क्लास से थोड़ा सा मुश्किल है। अब तुम मुझे बताओ जो AA बनेगा, AA उसमें कितने कार्बन होंगे? अगर इथेनॉल का नाम A है तो AA में कितने कार्बन होंगे? Oh, 4, कॉमन सेंस है 4। BB में कितने कार्बन होंगे? 6, 6। 6, AB में कितने कार्बन होंगे? 5, 5। और BA में कितने कार्बन होंगे? 5. 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, 5 आएगा। अब मैं यहाँ पे AB बना रहा हूं, तुम BA बनाओगे। मैं AB फॉर्म कर रहा हूं, तुम BA फॉर्म करोगे और करोगे उसको, तभी सीखोगे, नहीं तो नहीं आएगा, मुश्किल आएगा। देखो अब यहाँ पे AB का मतलब, पहले मैं इथेनॉल लिखूंगा, ये देखो AB बना रहा हूं मैं, AB। इथेनॉल लिखा मैंने, नॉर्मल इथेनॉल स्ट्रेट, AB। प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन बाहर लिखा, HCH CHO CH3, और ये मैंने हिट किया। अब this will be your final product, CH3 COH H CH CHO, नीचे क्या लग जाएगा? CH3। तो ये अल्फा, ये बीटा है। आया प्रोडक्ट समझ? और कैन यू काउंट? 5 कार्बन नजर आ रहे हैं, 4 एक लाइन में, नीचे एक ब्रांच है। आ रहा है समझ? Yes, sir. तुम इसका BA बना के दिखाओ मुझे, BA का आयुपैक नेम भेजो मुझे, BA बनाओ इसका। BA का मतलब पहले किसको रखोगे, बाद में किसको, दिमाग लगाओगे। कर पा रहे हो? नहीं हो रहा? ओके, देखो आंसर। इसमें मैं पहले किसको लिखूं? प्रोपेनॉल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। सेकेंड टाइम इथेनॉल को लिखूंगा, H CH2
CHO, तुमने डाला dilute NaOH, ये तुम्हारा आंसर है। CH3, CH2, COH, H, CH2, CHO, ये आया समझ? Yes. इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही, स्ट्रेट चेन बन रही है। ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा। Beta. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. Yes. ठीक है, यहाँ तक समझ तो आ रहा है? Yes, sir. तुम लोगों ने बनाया ये प्रोडक्ट? Yes. Yes, sir. ओके, अब विल गो बैक, फिर से वापस आते हैं। एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना है। एल्डोल प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। समझ आया था वहां तक? ये समझ आ रहा है बीटा हाइड्रोक्सी? अब जब तुम एल्डोल प्रोडक्ट को हीट करते हो, उसमें से वाटर निकल जाएगा। कोई भी जितने अभी तक तुमने बनाए हैं सारे एल्डोल प्रोडक्ट को हीट करोगे, वाटर निकलेगा। वाटर जब निकलेगा तो OH यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा अल्फा से, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसमें से वाटर निकलेगा तो ये आ जाएगा CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CHO। तुम्हें बोर्ड एग्जाम में यही पूछ लें, व्हाट हैपेंस व्हेन एल्डोल प्रोडक्ट इज हीटेड? क्या लिखना है? क्या निकल जाएगा उसमें से? वाटर। फिक्स्ड है आंसर। डबल बॉन्ड हमेशा अल्फा और बीटा के बीच में बनेगा, फिक्स्ड आंसर है इसमें। कभी बीटा गामा के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बन सकता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एल्डिहाइड हो, उसमें डबल बॉन्ड हो अल्फा और बीटा के बीच में, कोई और रिएक्शन नहीं है पूरे 12th का, सिर्फ एल्डोल से ही हो सकता है कि अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है और साथ में एल्डिहाइड लगा हुआ है। हो ही नहीं सकता और कोई रिएक्शन। ठीक है, अब ये वाला इसमें से तुमने किया था जिसका आईयूपैक नेम मैंने लिखा है, इसको तुम एक्सटेंड करो। अगर मैं इसको हीट कर दूं, कैन यू टेल मी द आंसर? इसको हीट कर दिया तो क्या निकल जाएगा इसमें से? यही किया था ना तुमने फोर्थ वाला? Yes. क्या निकला इसमें से? वाटर निकला। Sir, H2O निकल जाए. तो कहाँ आएगा डबल बॉन्ड? बनाओ, डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? जो कार्बन नंबर्ड है उनमें से कौन से नंबर के बीच में डबल बॉन्ड आएगा? 3 and 2. 2 and 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें पूछा व्हाट हैपेंस व्हेन एल्डोल प्रोडक्ट इज हीटेड, क्या आंसर है? Water is removed and double bond is formed between गेट alpha and अनसैचुरेटेड, beta. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा के बीच में डबल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। मैं यही बना देता हूँ, ये देखो, हीट करोगे यहाँ से ये जाएगा, ये यहाँ से ये जाएगा, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल। आ गया समझ? क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये क्रॉस एल्डोल में कितने प्रोडक्ट बनते हैं? क्रॉस एल्डोल में 4. 4, AA, BB, AB और BA। ठीक है, अब ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है, लास्ट केस है और ध्यान से सोचना। HCHO मिथेनॉल एल्डोल नहीं देता, एग्रीड है? Yes, sir. कोई बताएगा क्यों नहीं देता एल्डोल? Because Absence of alpha because there hydrogen. is no alpha carbon. इट डजंट पोजेस अल्फा हाइड्रोजन। याद है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, सोच के आंसर करना। अब मैंने टेस्ट ट्यूब में मिथेनॉल लिया, मैंने साथ में इथेनॉल डाल दिया, सो यू हैव मिथेनॉल, यू हैव इथेनॉल, और साथ में मैंने डाइल्यूट NaOH डाल दिया। बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दिमाग लगाना। अब पिछला वाला तुम लोग एक आंसर बोल रहा था वंश, एक 4 प्रोडक्ट बन रहे थे। अब दिमाग लगाओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, सोच के। बोलो Sir, 2. कितने? 2. 2, 1, और आंसर कर लो 5, 7। दिमाग नहीं लगा रहे तुम लोग। 3.
Sir, 0. 0. वेरी गुड. 0 इज अ गुड आंसर. वो इथेनॉल खुद इथेनॉल के साथ नहीं जुड़ जाएगा. NaOH पड़ा हुआ, इथेनॉल पड़ा हुआ, तो इथेनॉल इथेनॉल के साथ जुड़ जाएगा. एग्रीड. तो 0 तो नहीं हो सकता आंसर. वो तो मैं गारंटी कर रहा हूँ उसकी. ध्यान दो. अब लेट्स कॉल दिस इज A. लेट्स कॉल दिस इज B. अब कंसेप्ट को समझना. इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो पक्का AA नहीं बनेगा. AA पे मैंने क्रॉस लगा दिया. इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके 2 मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं आपस में. क्या बनेगा? BB. यहां तक समझ आ गया? अब मिथेनॉल का ये स्ट्रक्चर है, वो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर उस पर अटैक हो सकता है. तो मैं मिथेनॉल को अगर पहले लिखूं इसको, तो इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन जाके उसके डबल बॉन्ड पे अटैक कर सकता है. तो AB बनेगा. AB बनेगा. पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है कि वो वहां जाके अटैक करे. वो पॉसिबल नहीं है. तो BA नहीं बनेगा. आ रहा है समझ? Yes, sir. Methanol is not capable of attacking because it doesn't contain an alpha hydrogen, but it can be attacked because it contains a double bond. So ethanol का अल्फा हाइड्रोजन उस पर अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा. अब इन चारों में से ये वाला प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होता है. ये मेजॉरिटी में बनता है जो क्रॉस प्रोडक्ट है. दिस इज द मेन प्रोडक्ट एंड दिस इज समथिंग दैट यू विल बी you are supposed to make in the board exam. अगर इथेनॉल मिथेनॉल आ जाए, क्रॉस एल्डोल है, तो क्रॉस वाला प्रोडक्ट मेन होगा क्योंकि मिथेनॉल के सारे मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे जिस पे अटैक हो सकता है. क्रॉस प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट. तो इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट बना रहा हूं. देखो यहाँ पे पहली बात है, इसमें 2 आंसर था. कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2. BB बनेगा और AB बनेगा. मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? AB. अब मैंने AB कैसे बनाना है, ये मिथेनॉल को लिखा मैंने. मिथेनॉल को प्लस इथेनॉल का किसको बाहर लिखूंगा? अल्फा हाइड्रोजन H CH2 CHO. वो उसका हिट कर दो उस पे. ये यहां गया, ये यहां गया. क्या आएगा बोलो? H COH H CH2 CHO. ये समझ आया जो बनाया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये अल्फा है और ये क्या है? Beta. बीटा. ठीक है. दूसरा कौन सा था जो एल्डोल नहीं देता था? एक और चीज पड़ी थी, कौन सी थी? Benzaldehyde. बेंजाल्डिहाइड को हम लिखते हैं, रिंग को क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में? C6H5. C6H5. ये बेंजाल्डिहाइड है. बेंजाल्डिहाइड और इथेनॉल का मेजर प्रोडक्ट बना के दिखा दो. मेन प्रोडक्ट जो बनेगा बनाओ. बेंजाल्डिहाइड अटैक कर नहीं सकता पर उस पर अटैक हो सकता है. बात समझ आ रही है? ये पॉइंट Yes. बनाओ. बन रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आंसर है देखो. मैं इसमें एक फाइनल पॉइंट है वो आपको बताना है, फिर हम बुक से पढ़ रहे हैं. पहले किसको लिखोगे, इथेनॉल को या बेंजाल्डिहाइड को? Benzaldehyde. Benzaldehyde. Yeah.
बेंजाल्डिहाइड को क्यों लिखोगे? क्योंकि उस पे अटैक हो रहा हो रहा है। C6H5 C डबल बॉन्ड O H, ये मैंने लिखा है इथेनॉल को। तुम्हारा आंसर है। अब क्या प्रोडक्ट है? C6H5 COH H CH2 CHO। ये समझ आया तुम लोगों को? ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एल्डोल प्रोडक्ट को हीट करते हैं तो क्या होता है, क्या निकलता है? सिर्फ बेंजाल्डिहाइड के केस में बिना हीट के भी वाटर निकल जाएगा, क्योंकि उसका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है। तो बेंजाल्डिहाइड में जो ये मैंने बनाया है, इसको बोर्ड एग्जाम में नहीं बनाना है। यू कैन नॉट ड्रॉ दिस। बेंजाल्डिहाइड में तुम सीधा वाटर निकाल के प्रोडक्ट बनाओगे। दैट मीन्स यहां से OH जाएगा, यहां से OH जाएगा, और यहां से क्या जाएगा? H। बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? बेंजाल्डिहाइड के केस में, सिर्फ बेंजाल्डिहाइड के केस में, इफ यू डोंट हीट देन ऑल्सो यू लूज अ वाटर मॉलिक्यूल। तो सीधा डबल बॉन्ड अल्फा बीटा के बीच में वही प्रोडक्ट बनाना है बेंजाल्डिहाइड के केस में। ये क्लियर है पॉइंट? ये छोटा सा पॉइंट है पर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Yes, sir. ठीक है, मैं बुक से बता रहा हूँ। Sir, could you please tell its Ayurvedic? आयुर्वेदिक नेम बताना है, 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। Okay, give me a second. I'm just showing you the booklet. Give me a second. बुकलेट शेयर हो रहा है? ये बुकलेट का पेज नंबर 19 है तुम्हारे सामने। सबसे पहले ये बॉक्स पढ़ते हैं हम, एक बार रीड करो जो मैंने हाईलाइट किया। एल्डोल में क्या होता है? इन दिस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डी और कीटोन्स कंडेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। एल्कली बेस होता है टू फॉर्म क्या प्रोडक्ट होता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स इन दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। ये तो आपको मैंने बता दिया। ये पॉइंट अभी नहीं करना, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर। एसिडिटी बेसिसिटी हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तुमने अभी तक सिर्फ ये याद करना है, एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स इन दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स व्हिच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। अब व्हाट हैपेंस व्हेन यू हीट एल्डोल प्रोडक्ट? क्या होता है? वाटर निकलता है। डबल बॉन्ड किसके बीच में बनता है? ये देखो, अब हीटिंग ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट विद dilute एसिड। dilute एसिड नहीं लिखा एनसीईआरटी में, छोड़ सकते हो उसको आप। हीटिंग ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट removes water molecule and gives alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. In case of cross aldol with benzaldehyde, water is removed on its own. ये समझ आ रहा है जो मैंने स्पेशली लिखा है यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, नोट्स में वो पॉइंट कवर्ड है कि बेंजाल्डिहाइड के क्रॉस एल्डोल में अपने आप वाटर निकल जाएगा। नेक्स्ट, एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स is called cross aldol. Cross aldol gives a mixture of 4 products. अब ये 4 प्रोडक्ट, प्रोपेनएल्डिहाइड है, प्रोपेनल होता है। एसीटोन तुमने पढ़ा था, सबसे छोटा कीटो। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ए बी लेके इसके 4 प्रोडक्ट बनाने हैं। यहाँ फिल करना है तुमने इसको। पहले इसको रफ में तुम करोगे, फिर बुकलेट में फिल करना। मुझे भेज देना आंसर अगर हो सके तो। 4 प्रोडक्ट बनेंगे इसके। अब अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और एक के पास नहीं हो, then you end up with one major product. वो यहाँ पे लिखा हुआ है। Cross aldol in which one of the carbonyl compound does not contain alpha hydrogen gives one main product and are of good synthetic value. 4 प्रोडक्ट को अलग करना बड़ा मुश्किल होता है, इसमें एक मेन प्रोडक्ट बनता है। तुमने क्या किया? मिथेनल पे इथेनल अटैक कर रहा है, ये बना जो हमने क्लास में अभी बनाया था। और तुमने अभी ये बनाया बेंजाल्डिहाइड पे इथेनल अटैक कर रहा है। ये समझ आ रहा है? डबल बॉन्ड शो किया हुआ है यहाँ पे, नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. नेम समझ आ गया भाई? 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। Yes, sir. ठीक है, अब ये 2 पेज तुमने रिवाइज करने हैं। एल्डोल इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तुम्हें ये समझ आ रहा है? 2 पेज जल्दी से नजर मार लो इस पे, देख लो।
बोलो। सर अगर 4 प्रोडक्ट बने तो उसमें कोई मेजर माइनर नहीं होता? उसमें मेजर माइनर नहीं होगा ना, उसमें मैथमेटिकली सारे अटैक कर रहे हैं और सब पे अटैक हो रहा है। पर यस। क्रॉस एल्डोल जिसमें एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसने कभी अटैक तो करना ही नहीं है। उस पर सिर्फ अटैक होना है, तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे अटैक होने के लिए। तो वो वाला मेजर प्रोडक्ट होता है जिसमें उस पर अटैक हो रहा है, क्योंकि वो कभी भी अटैक नहीं करेगा, उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, यस। ये आया समझ नहीं आया, बोलो जल्दी से। Yes. यस सर। Yes. Yes, sir. ये 2 पेज जल्दी Yes, sir. से बुकलेट है तुम्हारे पास, ये बॉक्सेस एक बार फटाफट पढ़ लो। और ये 4 प्रोडक्ट तुमने कंप्लीट करना है, ये कंप्लीटेड होना चाहिए तुम्हारे को। ये काली जगह यहाँ पे ये छूटा हुआ है, यहाँ पे इसको भरना है आपने। 4 प्रोडक्ट शो करने हैं इसके। ठीक है, अब मैं तुम्हें से कुछ दूर रहते हो, अदरवाइज यू आर सपोज टू पे योर फी इंस्टॉलमेंट इन कैश। मैं यहाँ पे तुम्हारे ग्रुप में एक बार चेक करो, आई सेंड यू द डिटेल्स, यू हैव द अकाउंट नंबर। अगर किसी ने यूपीआई कोड से करना है वो भी भेज दिया है, क्यूआर कोड से करना है वो भी भेज दिया है। योर इंस्टॉलमेंट फी इंस्टॉलमेंट इज ड्यू, तो the fee installment is 16,000. So my request would be, you had first 4 as trial classes, so today is the 5th class. तो जिसने भी फी इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट नहीं किया, पॉजिटिवली बिफोर योर मंडेज क्लास यू शुड डिपॉजिट दैट। और कल सैटरडे को कंबाइंड क्लास है, सारे 12th के बच्चे होंगे, इन विच आई विल बी टीचिंग IUPAC नेमिंग एंड दैट क्लास कोड आई विल सेंड यू। और कोई डाउट है किसी का? बोलो अब, बोलो अक्षय, अब तुम पूछ लो। यस सर, एक क्वेश्चन लेक्चर निकाला था। निकालो, जिसके भी डाउट्स हैं यू कैन वेट इन द क्लास, क्लास इज ओवर, एनीबॉडी वांट्स टू लीव यू कैन लीव। थैंक यू सर। गुड नाइट। Thank you. गुड नाइट। सर एक था सर जिसमें हमारे पास फॉर्मिक एसिड होता है सर, आपने उसके रिगार्डिंग क्या बताया था फिर? फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस टेस्ट भी देता है, फैलिंग टेस्ट भी देता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे है फॉर्मिक एसिड का, C डबल बॉन्ड के साथ H लगा हुआ है, ये फॉर्मिक एसिड है। तो अगर यहाँ से देखेगा तो एसिड है वो, और यहाँ से देखेगा तो एल्डिहाइड है, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। वो टॉलरेंस टेस्ट भी देता है और फैलिंग टेस्ट भी देता है, ये बताया था आपको लास्ट क्लास में मैंने। ओके सर। एंड तो सर अगम, एक सेकंड अक्षय, बोलो अगम। सर अगर हम बेंजोइक एसिड को LiAlH4 से ट्रीट करेंगे तो सर किसको? फिनोल बनते हैं? किसको? सर बेंजोइक एसिड को। अरे फिनोल थोड़ा बन जाए, गधा है तू? तो सर एक बार क्वेश्चन पूछा तूने बहुत, अपने इंटेलिजेंस के कैलिबर के नीचे क्वेश्चन है इधर है। ये बेंजोइक एसिड है, कितने कार्बन है इसमें? सर 7। तू LiLH4 डालेगा, फिनोल में 6 कार्बन कर देगा इसके? दिमाग लगा, कार्बन थोड़ा बदलते हैं। बेंजोइक एसिड को अगर रिड्यूस करते हो तो बेंजाइल अल्कोहल बनता है। नंबर ऑफ कार्बन सेम रखने हैं बच्चे, नंबर ऑफ कार्बन की पूरी गेम नंबर ऑफ कार्बन की है, फिनोल नहीं बनता है। तो सर आप एक बार स्टेप्स बता दोगे कि बेंजोइक एसिड से फिनोल कैसे बना सकते हैं? मैं बताया था पिछली क्लास में, इसमें अमोनिया डाल दे, हीट कर दे, बेंजामाइड आ गया, बेंजामाइड में NaOH और Br2 डाल के हॉफमैन ब्रोमाइड कर दे, एनालिन आ गया। एनालिन से आता है फिनोल। यस सर। डिसेंडर सीरीज तो करेगा ना, डिसेंडर सीरीज का एक ही तो रिएक्शन से गया हॉफमैन ब्रोमाइड। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। बोलो अक्षित। सर अगर हमको डिस्टिंग्विश करना हो बेंजल्डिहाइड और एसिटिफिनॉल में, तो हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट होगा ना सर? किसमें डिस्टिंग्विश करना है? बेंजल्डिहाइड और एसिटिफिनॉल। एसिटोफिनोन, हाँ टॉलरेंस यस होगा, सर। टॉलरेंस आंसर। जी सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? हाँ बोलो राघव। तेरे सामने आंसर है, सामने। ये बेंजोइक एसिड है, कितने कार्बन है? 7। नाइट्रो में कितने होते हैं? 6। एनालिन से नाइट्रो आता है? कर ले, एनालिन से तो सब कुछ बन जाता है बच्चे, एनालिन तक ही तो जाना है, उसके बाद डाइजोनियम बना के जो मर्जी खेलता रहा। एनालिन, मैंने डाइजोनियम के 11 प्रोडक्ट सिखाए हैं क्लास में, 11 के 11 बन जाएंगे। Sir,
हाँ जी हाँ जी। सर मेरा 11th का ही डाउट है, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हाइड्रोजन के साथ मैंने जो आपको एक पिक्चर भेजी थी उसमें 3 बॉन्ड्स फॉर्म थे। वो टेट्रा